के एक ऐलान ने जमकर सुर्खियां बटोरी हैं। पार्टी ने ऐलान किया है कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अगर गंगोत्री सीट से उपचुनाव लड़ते हैं तो आपके वरिष्ठ नेता कर्नल अजय कोठियाल उनके खिलाफ चुनावी मैदान में उतरेंगे। आम आदमी पार्टी ने तीरथ सिंह रावत को गंगोत्री से चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। कर्नल अजय कोठियाल का दावा है कि उपचुनाव उत्तराखंड की राजनीति की तस्वीर बदल देगा। आपका दावा है कि तीरथ सिंह रावत की गंगोत्री उपचुनाव में विदाई से उत्तराखंड में नव निर्माण की शुरुआत होगी। खुद कर्नल अजय कोठियाल हमारे साथ मौजूद हैं। कोठियाल साहब, क्या कहना है? तो ये चुनौती आम आदमी पार्टी के नेता की है या ये चुनौती एक फौजी की है? ये चुनौती उस परिवर्तन की है जिसकी आप बात कर रहे हैं? क्या कहना है कोठियाल साहब आपका? मेरी ये आवाज आ रही है ठीक? और जी लाइन पे बैठा हूं मैं। जी बिल्कुल, आपकी आवाज बड़े साफ तौर पे आ रही है। कर्नल साहब, आप अपनी बात करें। देखिए, मेरा जो एक्सपीरियंस है पिछले 7-8 साल में, जब से मैं उत्तरकाशी में रहा हूं, पहले तो आर्मी में था और उसके बाद में जब मैं सोशल सर्विस में था, और आज की जो स्थिति है इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि दो नेशनल पार्टीज उन्होंने जिस तरीके से भी 20 साल में उत्तराखंड की तरफ देखा है, उत्तराखंड की तरफ जो प्रोग्रेस होनी चाहिए उसके जो इनिशिएटिव लिए हैं वो तो नॉर्मल जनता, आम जनता किसी को भी एक्सेप्ट नहीं हो रही है। अब हर कोई देखता है थर्ड विकल्प, थर्ड ऑल्टरनेटिव। हमारे से लोग इसलिए उम्मीद करते हैं क्योंकि हमने अपनी जिंदगी में इस टाइप की बहुत सारी एक्टिविटीज करी हैं जो कि पहाड़ों में कहते हैं बहुत मुश्किल है। केदारनाथ पुनर्निर्माण होगा, यूथ फाउंडेशन कैंप के थ्रू एम्प्लॉयमेंट करे होंगे। अब इन सबको देखते हुए हमें नहीं लगता कि ये चुनौती कोई बहुत बड़ी है। लोगों की हमसे उम्मीद है, हमने एक पैटर्न बना करके इसको लेके चलना है, और वही सोच करके हमने कहा कि एक जो हमसे उम्मीद करी जाती है हम सबको बताते हैं। गंगोत्री में शुरुआत में चुनाव लड़के, ये जो अभी इंटरिम इलेक्शन हो रहा है जिसमें कि हमें पता है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, क्योंकि एक वैकेंसी खाली हो रखी है और 6 महीने के अंदर उनको लड़ना है। रिजाइन करना तो मेरे को लगता नहीं है कोई लॉजिक बनता है। एक बार एक चेंज हो गए, फिर दूसरे आ गए, फिर वो भी रिजाइन कर गए, तो फिर कोई जो लॉजिक नहीं है। तो उत्तराखंड में यही जगह है। बिल्कुल। तो कर्नल साहब, अब ऐसे में बड़ा सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, संगठन के लोग हैं, वो कहते हैं कि हम तो पूरी तरह से तैयार हैं, संगठन हमारा काम कर रहा है। तो ऐसे में आपको लगता है कि इनके संगठन को आपकी रणनीति मात दे देगी? हमारी रणनीति क्या है? जो लोगों को हमने रोजगार देने की कोशिश करी है, जब हमारे पास कोई जरिया नहीं था, वो हमारे साथ हैं। एक्स सर्विसमैन है, एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, वो लोग हमारे साथ में हैं। आज जो यूथ है जो हमको एक मोटिवेशन देता है और हमारे को एक मोटिवेशनल फिगर मानता है, वो हमारे साथ हैं। अक्रॉस जितनी भी पार्टीज हैं उसकी यूथ विंग होती हैं, अगर आप फॉलो करेंगे या कोई फॉलो करेगा तो वो सब ना हमारे साथ में घूम रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में जो विमेन है, महिला, यहाँ की जो स्ट्रेंथ है वो हमको आशीर्वाद देती है। आजकल हम यहाँ पे जो अपना विजिट कर रहे हैं गांव-गांव में जाकर के, इतने बड़े स्केल पे वहाँ पे लोग हमको जो ज्वाइन कर रहे हैं, पहले हमको सुन रहे हैं, फिर कुछ सुझाव दे रहे हैं और उसके बाद जो ज्वाइन कर रहे हैं, वो तो बड़ा क्लियर इंडिकेशन है कि हमारी एक अपनी एंटिटी है जिसको कि बहुत अच्छे तरीके से लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। और वही हमारा, मैं बोलूंगा कि फॉलो अप, हमारा सपोर्ट। कोठियाल साहब, अगर ऐसी स्थिति बनती है कि तीरथ सिंह रावत चुनाव नहीं लड़ते हैं गंगोत्री सीट से, और उसके बावजूद भी अगर उपचुनाव होता है, तब भी आप वहां से ताल ठोकेंगे? नहीं, तब हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। हम पूरे उत्तराखंड के नवनिर्माण का जो प्लान है उसको जो नेचुरल तरीका है उससे लेके चलेंगे। इस इलेक्शन लड़ने का मकसद ही है कि जो लोग हमसे पहाड़ों के उम्मीद करते हैं कि आप क्या किस तरीके से पहाड़ों में आम आदमी पार्टी के जो आइडियाज हैं उनको हमको समझाओगे। ये तो बड़ा सिंपल सा तरीका, एक मॉडल है जिसे हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोठियाल साहब, ये बताइए, आज अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट करके आपको बधाई दी कि पार्टी ने आपको गंगोत्री सीट से उपचुनाव में लड़ने के लिए आपके नाम का ऐलान किया है। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि आम आदमी के, पहाड़ों को मैं अच्छे से समझता हूं, लेकिन ये बताइए कि आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी का एजेंडा उत्तराखंड की जनता हाथों हाथ लेगी? क्योंकि एक सेट पैटर्न है उत्तराखंड की जनता का, कांग्रेस बीजेपी, आप भी देखते हैं सालों से। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पे ना एक बड़ा सेट पैटर्न रहा है, दो पार्टीज आपस में इंटरचेंज करते रहती हैं पिछले 20 साल में। लेकिन साथ में ये है, कभी ना कभी तो जनता चाहे कितनी भी सिंपल हो, कितनी भी रिमोट एरिया की हो, वो भी तो देखती है कि प्रोग्रेस नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं उसको भी चिंता होती है। खासकर उन बुजुर्ग महिलाओं को, उन पुरुषों को जिनके बच्चों को आज ना आगे रास्ता ही नहीं पता करना क्या है।
रोजगार तो एक शब्द हो गया, लेकिन रोजगार से पहले उस यूथ को एक डायरेक्शन होनी चाहिए कि उसे क्या फॉलो करना है, क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए। ठीक है। तो उसमें तो तीसरा विकल्प तो वो देख ही रहे हैं। कर्नल और साहब तीसरे एक विकल्प बात पे कुठियाल साहब, एक और बात आप बताइए आखिर में। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, यहाँ पर उत्तराखंड जब से प्रदेश बना तब से जिस तरह से मुख्यमंत्री बदलते गए, चाहे बीजेपी की बात हो, कांग्रेस की बात हो, और ऐसे में प्रदेश का विकास किस तरह से छूटा, किस तरह से वो डोर कमजोर हुई, वो सबने देखा, आपने भी महसूस किया कर्नल साहब। लेकिन आप ये बताइए कि जिस प्रदेश में हिमालय खड़ा है, हमारे इस प्रदेश में अलग अलग पार्टियों के मुख्यमंत्री क्यों नहीं अटल खड़े रहे हिमालय की तरह? क्या वजह आप मानते हैं कुठियाल साहब? और क्या कर्नल कुठियाल, उत्तराखंड की जनता जो आपको इस वक्त देख रही है, क्या आपको लगता है कि क्या हम माने कि कर्नल कुठियाल हिमालय की तरह अटल डटकर खड़े होंगे उत्तराखंड की जनता के साथ? कर्नल कोठियाल को जानते ही इसलिए क्योंकि वो हिमालय में डट कर काम करता है, और अगर वो ग्राउंड पे काम करता है ना, तो जनता के साथ वो नहीं खड़े होंगे, जनता उसके साथ में खड़ी है, उसकी आंखों में आंखें मिला के देखती है। आपके जरिए मैं जरूर बताना चाहूंगा सबको, जब मेरे को ना कोई घूरता है तो इसलिए नहीं घूरता कि क्या कर रहा है तू, वो कहते हैं सर हमको तेरे से उम्मीद है, अपनी आंखें मत डगमगाना। ऐसा आदमी क्या हिमालय की तरह अडिग शादीशुदा है नहीं, आर्मी का एक्सपीरियंस है, जिंदगी में सारे वो काम करे हैं जो आम आदमी को करने के मौके नहीं मिलते, उसको तो मजा आ रहा है यहाँ पे करने के लिए। दूसरी बात है जो बदली होते रहते हैं नेता मुख्यमंत्री, अब मेरे को नहीं पता उनकी क्या काबिलियत होती है या पार्टी के क्या सिस्टम होते हैं। अजय कोठियाल को आम आदमी पार्टी ने इतना बड़ा भरोसा दिया है जी कि कर्नल साहब आपके विचार हमारे विचार से मिलते हैं, हम आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, आप पहाड़ की समस्याओं को समझो। ठीक है कर्नल साहब, माफी के साथ रोक रहा हूं, वक्त क्योंकि कम है। एक छोटा सा सवाल और, कर्नल साहब आप आर्मी में रहे और बिल्कुल आप पहाड़ से आते हैं, लेकिन आर्मी में कड़क स्वभाव एक जनरल पैटर्न माना जाता है कि जो आर्मी के लोग हैं उनका कड़क स्वभाव रहता है, लेकिन राजनीति में तो कड़क स्वभाव बड़ा कम चलता है। तो क्या लगता है, क्या ये बात कहीं आड़े आई आपके? ये व्यक्तिगत सवाल आपसे पूछ रहा हूं। देखिए आर्मी में भी लीडरशिप देखी जाती है, पॉलिटिक्स में भी ना, मतलब अब इसको पॉलिटिशियन बोलते हैं, वो तो सिस्टम और जो परिभाषा है वो बदली हो गई, नहीं तो एक पॉलिटिकल लीडर, उसमें भी ना लीडरशिप देखी जाती है। लीडर को कहीं ना कहीं दबंग भी रहना है, कहीं ना कहीं जो उससे उम्मीद करते हैं उनकी तरफ अंदर से भी मुस्कुराना है, बाहर से भी मुस्कुराना है। आर्मी में भी आप टोकते हैं, लेकिन शाम को ठीक है, तो कर्नल साहब यानी ये माना जाए कि जोश हाई है? जोश हाई तो हमने और लोगों का करना है, ताकि कभी हमारे विपक्ष में जो आएंगे वो भी ना आकर के हमसे कोई अच्छी बातें कर सके और हम तरक्की करें, उत्तराखंड की नव निर्माण को और स्पीड से करें। तो बिल्कुल कर्नल कुठियाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बीपी गंगा से बात करने के लिए। तो कर्नल